नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और हमारे खास डिबेट शो मुद्दा गर्म है में आपका स्वागत है। दरअसल मुस्लिम आबादी पर सवाल और नाम जाहिर की शर्त पर बवाल, यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो बड़ी खबरें आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से आई है जो ये सवाल खड़े कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के चर्चित IAS ऑफिसर नियाज खान अक्सर अपने बयानों और पोस्ट के जरिए चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर नियाज खान एक्स पर पोस्ट को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल IAS अधिकारी नियाज खान ने मुस्लिम आबादी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि दुनिया में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ी है उसने बड़ी समस्या पैदा कर दी है। अफ्रीका में तो 10-10 बच्चे हो रहे हैं, हमारे देश में भी निचले तबके में यही हाल है। नियाज खान ने मौलवी मदरसों की शिक्षा पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि इनकी वजह से मुस्लिमों में तार्किक सोच नहीं आ पा रही है और सिर्फ शिक्षा से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह वो पोस्ट है जो नियाज खान ने किया है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कावड़ यात्रा को लेकर अहम निर्देश आया है। दरअसल यूपी पुलिस ने कहा है कि कावड़ यात्रा जिस मार्ग से निकलेगी उस मार्ग पर आने वाली सभी खाने पीने की दुकानों पर मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा ताकि कानून नियंत्रण में रहे और कावड़िए किसी मुस्लिम की दुकान से कोई खाद्य सामग्री ना खरीद ले, जिस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, कुछ रिएक्शंस आपको सुनाते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए काम किया था, पैसा दिया था, लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार ने 5 साल से मदरसों के जो फंड हैं उनको रोक दिया और एक बार भारत के पूरे समाज को शिक्षित कर दिया जाए। जनसंख्या की समस्या से भारत हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा। कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल जो वोट बैंक की राजनीति के तहत तुष्टीकरण के इन मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें भी इन विषयों पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह का ट्वीट आज नियाज खान जी ने किया है वो स्वागत योग्य है। इस पर सभी को संज्ञान लेना चाहिए। सनातन में तो सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी मजहब विशेष के साथ समान व्यवहार की व्यवस्था दी गई है और एकमात्र उसकी पवित्रता सुनिश्चित हो सके उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा उठाया हुआ ये कदम सराहनीय है, इसका स्वागत होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो लोग घायल हैं उनका तत्काल इलाज कराएं, तत्काल उनको लखनऊ लाकर या कहीं दिल्ली भेजकर इलाज कराएं और जो लोग वहाँ पर मरे हैं उनके परिवार को कम से कम 50-50 लाख रुपए उनको दिया जाए और जो अधिकारी उसमें दोषी है उसके खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाए। तो रिएक्शंस आपने सुने। एक तरफ मध्य प्रदेश के चर्चित IAS ऑफिसर नियाज खान ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आबादी में नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि उनका बड़ा योगदान रहा है। जब तक मदरसा सिस्टम चलता रहेगा इस पर काबू करना मुश्किल होगा। सिर्फ शिक्षा से ही इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और दूसरी तरफ यूपी पुलिस का अहम निर्देश, कावड़ यात्रा मार्ग पर आने वाली सभी खाद्य दुकानों के मालिकों को अपना नाम लगाना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है। तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आपने सुने, लेकिन अब मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं जो पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डिबेट में तौकीर रजा साहब जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर राम पांडे जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेहमान हैं, आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विपक्षी पार्टी के हमारे मेहमान राम पांडे सर मैं आपसे करना चाहूंगा। दोनों ही मसलों को, दोनों ही खबरों को आपने देखा। एक तरफ मध्य प्रदेश के चर्चित IAS ऑफिसर जो कह रहे हैं बढ़ती आबादी के कारण को लेकर मदरसा और मौलवियों पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं पॉपुलेशन को लेकर, और दूसरी तरफ यूपी पुलिस का कावड़ यात्रा को लेकर ये अहम निर्देश। कैसे देख रहे हैं आप कम्युनल एंगल से हटकर, कितने महत्वपूर्ण है ये निर्देश? कावड़ यात्रा का क्या निर्देश है ये नहीं मुझे पता है, ये बता दीजिए तो जवाब देना आसान रहेगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, अपना पक्ष रखें। हाँ, तो ये कावड़ यात्रा का क्या क्वेश्चन है ये तो बता दीजिए पहले। कावड़ यात्रा से मेरा संदर्भ यह है, यूपी पुलिस ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन मार्गों से कावड़ यात्रा निकलेगी उन मार्गों पर पड़ने वाली सभी खाने पीने की दुकानों के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना होगा ताकि कोई कावड़िया गलती से किसी मुसलमान की दुकान से खाने पीने की सामग्री ना खरीद ले। अच्छा, ओके। तो जैसे नियाज खान जी की बात करूं या किसी भी बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो हर अच्छी बात का स्वागत होना चाहिए, हर अच्छी बात का
समर्थन होना चाहिए। और जो नियाज खान जी ने कहा है, जनसंख्या कंट्रोल के बारे में कहा है, चाहे वो उन्होंने मदरसा के बारे में बोला हो, मुस्लिम्स के बारे में बोला है, उनका मेन जो कहना है वो है कि जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए। और हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे देश की समस्या है, दुनिया की समस्या है और विशेषकर भारत की समस्या है, और जितनी भी समस्याएं अभी चल रही हैं उसमें जो जनसंख्या विस्फोट है ये बहुत बड़ा कारण है। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, जगह जगह ट्रैफिक जाम हो, पॉल्यूशन हो, पानी की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, एक पोस्ट के लिए 1 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। तो जो जितनी भी समस्याएं चल रही हैं ये जनसंख्या के कारण चल रही है। और दूसरा ये है कि जब किसी अच्छाई की बात की जाती है तो हमें किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि इसको पाकिस्तान भेज दो, ये देशद्रोही है, इसका इलाज कराओ। तो और ये भी उन्होंने अच्छा किया, हर धर्म के लोगों को पहले अपने धर्म की बुराइयों को दूर करना चाहिए, बजाय दूसरे धर्म के लोगों पर सवाल उठाना, दूसरे धर्म के लोगों पर उंगलियां उठाना। उन्होंने मदरसों की शिक्षा पर भी कहा है, तो शिक्षा का स्तर तो बढ़ना ही चाहिए। अम्बेडकर जी ने भी कहा है, सभी कहते हैं जितना शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, वैज्ञानिक सोच बढ़ेगी, उतनी तर्क शक्ति बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो मतलब गाय का सम्मान करना चाहिए मुस्लिमों को। लेकिन एक पार्टी ऐसी जो 70 साल से गाय को माता बोलती है, वो कहती थी कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, और गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया जा रहा है। अब गाय को राष्ट्रीय पशु आपकी सरकार है 10 साल से, तो गाय को राष्ट्रीय पशु भी बनाइए। हिंदू धर्म की हम बात करें तो कांग्रेस सरकार थी तो बाल विवाह उन्होंने बंद किया, सती प्रथा बंद किया, तो जो कई चीजें थी वो दूर की। तो जो भी किसी भी धर्म में हो वो दूर होना चाहिए, और जनसंख्या तो कंट्रोल होनी ही चाहिए। चलिए, मैं समझता हूं बहुत ही आसान शब्दों में चुटकी भी ले रहे हैं, बीजेपी पर तंज भी कस रहे हैं डॉक्टर राम पांडे कि आखिर राष्ट्रीय पशु फिर गाय को क्यों घोषित नहीं किया गया। तौकीर साहब, क्या कहेंगे आप? आपने आईएएस नियाज खान का बयान भी सुना, यूपी पुलिस के निर्देश जो जारी हुए हैं उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम पक्षी क्यों? राजनीतिक विश्लेषक और तमाम जो एक्सपर्ट है वो तो ये भी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लाती सरकार। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा शब्द बोला, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। देखिए, मदरसा में सिर्फ मौलवी की या दीनी शिक्षा, मजहबी शिक्षा के अलावा आधुनिक शिक्षा का मैं हमेशा पक्षधर रहा हूं। मजहबी शिक्षा का विरोध नहीं करता, मजहबी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का मैं इसलिए पक्षधर रहा हूं कि मजहबी में मान लीजिए अगर ये मौलाना बन के मदरसे से निकलते हैं तो उनको नौकरी में सिर्फ या तो मदरसे में जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए, या मस्जिदों में नौकरी सिर्फ मिलती है। लेकिन अगर उसके अलावा वो कहीं नौकरी करना चाहे तो चूंकि आधुनिक शिक्षा उसके पास नहीं होती, इसकी वजह से वो कहीं नौकरी भी नहीं कर पाता। तो सर्वप्रथम तो ये आवश्यक है। दूसरा, शिक्षा, आधुनिक शिक्षा इसलिए भी आवश्यक है कि जो हमारे यहाँ एक जनसंख्या नियंत्रण का जो बात कर रहे हो गलत नहीं। जो जितने लोग शिक्षित हैं उनके यहाँ अगर आप देखेंगे जनसंख्या कंट्रोल है, क्योंकि जब बच्चा, अगर मैं खुद पढ़ लिया हूं तो मैं भी चाहूंगा कि मेरा परिवार भी बहुत अच्छे से पढ़े, तो उसकी शिक्षा दीक्षा से लेकर उसको सारी चीजों की व्यवस्था के लिए मेरे को पहले कमाना पड़ेगा। तो कमाने के लिए मेरे को उतने ही बच्चे पैदा करने पड़ेंगे जितनी को मैं पाल सकूं। तो इस चीज को भी मेरे को समझ के कार्य करना पड़ता है। तो शिक्षा अगर मेरे पास है तो ये बहुत बड़ा अपने आप में आधुनिक जो आज जमाना है, ये वक्त है, उसके हिसाब से बहुत बड़ा उनके लिए रोजगार का साधन बनता है। आधुनिक शिक्षा के लिए अगर आधुनिक शिक्षा है तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर दीनी शिक्षा दीजिए, लेकिन आधुनिक शिक्षा का भी प्रायोरिटी से प्रयोग करिए। और मैं तो बल्कि सरकार से हर जगह यही अनुरोध करता हूं, और अभी हमारी सरकार आई, मैं ये अनुरोध हमारे यहाँ भी कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार में, और केंद्र सरकार से भी कंपलसरी आप आधुनिक शिक्षा को मदरसा में लागू कर दीजिए जितने रजिस्टर्ड मदरसे हैं। असल में दिक्कत क्या होती है मदरसों की, 2 प्रकार के मदरसे होते हैं, एक रजिस्टर्ड जो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, और एक नॉन रजिस्टर्ड जिसको जो है जिसको पता नहीं चलता कि कितनी तादाद में। तो रजिस्टर्ड मदरसे, जैसे यूपी में रजिस्टर्ड मदरसे हर मदरसों को कंपलसरी कर दिया कि रजिस्टर्ड के बगैर, रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई मदरसा नहीं चलेगा। ठीक है। मदरसे के मायने होते हैं आप विद्यालय, तो अगर विद्यालय है, अगर हिंदी का भी अगर आप अपन विद्यालय खोलते हैं, अंग्रेजी का माध्यम का विद्यालय खोलते हैं, बगैर रजिस्ट्रेशन के अगर चलाते हैं तो आके बाकायदा डीओ ऑफिस से या शिक्षा विभाग से कोई ना कोई आ जाता है उसको बंद कराने के लिए। तो ये चीज को यहाँ पे भी कंपलसरी लागू करना चाहिए, और उन्हें ये कंपलसरी लागू करना चाहिए कि उनके साथ आधुनिक शिक्षा हो। जब आधुनिक शिक्षा होगी तो ना उसको किसी प्रकार की समस्या आएगी, ना जनसंख्या विस्फोट की समस्या आएगी। शिक्षा तो एक ऐसा हथियार है तौकीर साहब जिससे हर मोर्चे पर हम युद्ध लड़ सकते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। पैनल में हमारे साथ जितेंद्र यादव जी भी शामिल हो गए हैं। जितेंद्र जी समाजवादी पार्टी का
प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी। मैं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का ट्वीट पढ़ रहा था इस मसले पर। यूपी पुलिस ने जो निर्देश दिए हैं, उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि यूपी पुलिस के इस निर्देश के बाद धार्मिक सौहार्द बिगड़ जाएगी? देखिए, पहले तो मेरा नाम सही करवाइए। जितेंद्र वर्मा मेरा नाम है, ठीक है, उसको सही करवाइए आप जी। क्षमा करिएगा, मैं सही करवाता हूं। जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ। जी, अपना पक्ष रखें जितेंद्र जी। देखिए, अधिकारी वही निर्देश जारी करते हैं जो सरकार चाहती है, ठीक है ना। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इसके लिए प्रसिद्ध है कि किस तरह से ऐसे फरमान सुनाए जाएं जिससे कहीं न कहीं द्वेष फैले, लोगों में दूरियां बढ़े। ऐसे ही दुकानों के संबंध में भी निर्देश एक जारी कर दिया था सरकार ने। जबकि घटनाएं होती हैं उनके पीछे निकलता है कोई और सरकार आरोप किसी पे मढ़ देती है। और मीडिया में पहले से ही किसी के खिलाफ अचानक से खबरें चलने लगती हैं। अभी दोषी कौन निकलता है ये बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही निकलते हैं। यही लोग सारे षड्यंत्र करते हैं और उन षड्यंत्रों को इम्प्लीमेंटेशन वक्त वक्त पे करते रहते हैं। अभी एक मामला आप देखिए, अयोध्या का था। अयोध्या के एक मंदिर में मांस फेंका गया। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों ने मांस फेंका था, लेकिन उसमें जांच से पहले, गिरफ्तारी से पहले खबरें मीडिया में किसी एक वर्ग और किसी धर्म के खिलाफ चलने लगी। वही स्थिति कन्नौज के मंदिर में थी। गाय का मांस फेंका गया मंदिर में, खबरें किसी धर्म के खिलाफ चलाई जाने लगी, किसी धर्म से जुड़े लोगों के खिलाफ चलाई जाने लगी, लेकिन पकड़े गए तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। अयोध्या का मामला हो चाहे कन्नौज का, दोनों मामलों में कौन गया जेल? लेकिन जितेंद्र जी, समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात की पक्षधर भी रही है। बीजेपी पे समय समय पर आप इस बात पर भी हमला बोलते हैं कि धर्म को बांटने का काम करती है बीजेपी। मध्य प्रदेश के चर्चित आईएएस ऑफिसर का भी बयान आपने सुना होगा। उन्होंने पोस्ट करके कहा है कि दुनिया में जो आबादी बढ़ रही है, मदरसा में जो शिक्षाएं दी जा रही है मुस्लिमों को 10-10 बच्चे पैदा करने की, बड़ा कारण इसके पीछे मुस्लिम समाज। दूसरी तरफ इस निर्देश से आपकी पार्टी को ऐसा क्यों लग रहा है यूपी में? क्योंकि पहले जब कांवड़ यात्राएं निकली है, कई ऐसी छिटपुट घटनाएं हमने देखी है जिससे धार्मिक सौहार्द तब भी बिगड़ा था। अगर यूपी पुलिस ये कह रही है कि इससे कानून नियंत्रित रहेगा, तो इसमें ऐतराज क्या है? देखिए, तौकीर भाई भी तो हमारे देखो हैं बीजेपी में। ऐसे एक आध लोग मिल जाएंगे करोड़ों लोगों में, है ना, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की पाठशाला पढ़ेंगे और कहीं न कहीं नफरत का पाठशाला को पढ़ के उसके आगे नफरत फैलाने के लिए आएंगे और उसी तरह का विचार व्यक्त करेंगे। तो ये कोई एक व्यक्ति, एक धर्म किसी जनसंख्या के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसके लिए पूरा देश को सोचना होता है ना। पूरे देश की सरकार को भी सोचना होता है और देश के लोगों को भी सोचना पड़ता है। अभी जो लोग आरोप लगाते हैं आरएसएस के, वो भी 14-15 भाई बहन है। अभी बीजेपी के कई बड़े नेता ऐसे हैं जिनके 10-15 भाई बहन हैं। तो देखिए, कोई जिम्मेदार एक धर्म, एक वर्ग, एक जाति को हम नहीं ठहरा सकते और ना ही भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करना चाहिए। अगर कुछ करना है तो इस पर संसद में विपक्ष और पक्ष सब बैठ के इस पर डिस्कशन करें। भाई, जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास कोई सजेशंस हैं तो विपक्ष क्या सजेशन दे सकता है और सत्ता पक्ष क्या सजेशन दे सकता है। ना कि हम उठा के सीधे मुसलमानों को कह दें कि भैया यही जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, चलिए, या हिंदू को कह दें कि जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। लौटूंगा जितेंद्र जी आपके पास। डॉक्टर राम पांडे, मैं आपसे सवाल लेना चाह रहा हूं क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं, मैं कुछ स्टडी भी कर रहा था। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तब देश की आबादी और आज आबादी देश की आप देख लीजिए लगभग 3 गुना बढ़ गई है। एक वक्त था जब चीन विश्व में सबसे घनत्व आबादी वाला देश था, उसके रिकॉर्ड को हमने तोड़ दिया। सबसे ज्यादा युवा, सबसे ज्यादा आबादी हमारे देश की है। ठीक है, मुस्लिम पक्ष को लेकर वो आईएएस नियाज खान ये कह रहे हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार को कुछ तो लाना होगा, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रमुख है। लेकिन फिर विपक्षी पार्टियां कहती है कि कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। नहीं, वर्तमान सरकार तो बढ़ाने की बात करती है। आप उनके नेता, उनके समर्थकों के बयान सुनिए, बच्चे पैदा ज्यादा कीजिए, बच्चे पैदा ज्यादा कीजिए। ये बात अलग है कि इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, जनता उनकी सुन नहीं रही है और जनता उनको हराने का भी काम कर रही है। तो जो वर्तमान सरकार है तो वो तो चाहती है कि आबादी बढ़े
और आबादी बढ़ेगी तो मैंने आपको पहले ही बताया कितनी सारी जो परेशानियां चल रही हैं वो और बढ़ जाएंगी। हाँ, ये है कि 1947 से 1977 तक जो आबादी का जो दर थी वो ज्यादा थी। 1977 के बाद थोड़ा सा कम हुई है और अभी जो दर है आबादी बढ़ने की वो बहुत स्लो है। एवरेज 2-2.5% जो चल रही है दर चल रही है। और मुस्लिम और हिंदू में भी जो आबादी के प्रतिशत का जो अंतर है 0.25 का अंतर है। मतलब 2 बच्चे यदि हिंदू पैदा कर रहे हैं तो 2.25 मुस्लिम आबादी का है। क्योंकि हमारे यहाँ भी जैसे हम आदिवासी समाज की बात करें तो वहां भी मतलब कोई नियंत्रण नहीं है। तो 1977 का मैंने इसलिए कहा कि जो देश में जो एक महाअभियान चला था कि आबादी पर रोक लगाई जाए, तो 1975 और 77 के बीच में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, जिसके बारे में आज विरोध किया जाता है और संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। यदि उस समय इंदिरा जी यदि वो नसबंदी कार्यक्रम को सफल नहीं बनाती, जागरूकता अभियान नहीं बनाती, तो आज 20-25 करोड़ हमारे देश की आबादी। बिल्कुल, उस दौर में 1977 के दौर में इंदिरा गांधी का फैसला जरूर सराहनीय रहा होगा। लेकिन मैं लौटूंगा आपके पास। तौकीर साहब, एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर मुस्लिम सच में आबादी बढ़ाने के मामले में मुस्लिमों का बड़ा योगदान है और नियाज खान अगर इस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मैंने कई राजनेताओं, कई कथावाचकों, कई साधु संतों को यह कहते भी सुना है, वो हिंदू पक्षों को हिदायत दे रहे हैं कि आप भी 2-2, 4-4, 10-10 बच्चे पैदा करिए। तो क्या ये उचित समाधान है आबादी को काबू में करने का? क्या इसे कानून के जरिए नियंत्रित नहीं किया जा सकता? ये कहां तक उचित है? बिल्कुल कानून के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है और इसमें कानून अगर पारित होता है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। क्योंकि सबको आज यही आवश्यकता है, गरीब चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको एक हम दो हमारे दो का ही जो नारा चला आ रहा है वही चलता आ रहा है। अभी भी कई जगह ये स्थिति, जहां ये जरूर है कि मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, शैक्षणिक स्तर जहां पर बिल्कुल नगण्य है वहां पर सभी समाज में जो है जनसंख्या विस्फोटक है, तो इसको अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा, शैक्षिक स्तर को बढ़ाकर, शिक्षा का स्तर बढ़ाकर। रही बात कांवड़ यात्रा की, मैं अभी बात आप कर रहे थे, उसके बारे में मैंने बात नहीं की। देखिए कांवड़ यात्रा के लिए जो इसका उद्देश्य जो है, मेरे को जो लगता है कि कांवड़ यात्रा में जनरली जो है जितने भी हैं वो आप शुद्ध जो है विशुद्ध रूप से जो है आपके वेजिटेरियन होते हैं, उस टाइम बिल्कुल नॉनवेज धारण नहीं करते। इसी कारण से ऐसा कहा गया होगा, जो मुझे लगता है कि कहीं किसी के कोई नॉन वेजिटेरियन के होटल में वो खा लिया और कोई ऐसी चीज लग जाए तो कहीं उसका जो उपवास रखा रहता है कांवड़ यात्रा के रूप में, जो एक श्रद्धा के रूप में जो कार्य करता है, वो किसी भी हालत में कोई नहीं चाहता कि उनका कोई भी उपवास या कुछ किस प्रकार से श्रद्धा जो है धर्म की जो सिस्टम है, जो नियम है हर धर्म का जो बना हुआ है वो भंग हो। इसी कारण से सब चीज दी गई है, उसमें कोई गलत नहीं है मेरे को लगता है। लेकिन क्या करें, हमारे समाजवादी पार्टी के भाई को हर जगह जो है तुष्टीकरण की राजनीति करने का श्रेय उनको जाता है, लेकिन तुष्टीकरण करते हुए कौन नजर आता है वो दिखता है। लेकिन इन्होंने जब तुष्टीकरण किया और हमेशा बढ़ावा दिया तो आपने देखा होगा कि यूपी में क्या हाल रहा इनकी सरकार के समय में। तो ऐसा नहीं है साहब, हमारी सरकार ने जो काम किया है वो एकदम अभूतपूर्व काम किया है। आज गुंडों और मवालियों पे भी यूपी में जो लगाम लगाई, इसके पहले आपकी सरकार ने क्या कर दिया ये देखा है कि गुंडों को पाल पाल के बढ़ाया, पाला पोषित किया और बढ़ाया। तो आज वो कंट्रोल करा सभी धर्मों, चाहे वो मुस्लिम समाज से कोई अगर गुंडा था तो उसको खत्म कर दिया, तो सनातन समाज से अगर विकास दुबे जैसे नेता गुंडों को उन्होंने खत्म कर दिया। तो वो मैसेज दिया कि किसी प्रकार के गुंडागिरी में कोई समाज का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, तो वो बिल्कुल जो है कठोर दंड देकर रहेंगे। ये हमारी ठीक है, एक बड़ा गहरा विषय है तौकीर साहब, इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। मैं क्योंकि समय की कमी है इसलिए अब इस चर्चा को नहीं आगे बढ़ा पा रहा हूं, लेकिन इस विषय पर लंबी बहस हो सकती है, लंबी चर्चा हो सकती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तौकीर साहब, डॉक्टर राम और हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी जुड़े, वर्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपका।